दोस्तों वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों आज का यह क्वेश्चन हमसे एनसीसी लवर भाई साहब ने पूछा है। तो आज का यह क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको यह क्वेश्चन मैं बताऊंगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका 10th क्लास में निश्चित ही आ सकता है, इसके बहुत ही चांस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेना है। पूर्णांक ए व 3 के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यू व आर का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर 3q प्लस आर, जहाँ r संतुष्ट करेगा। r के मान क्या हैं ये हमें ज्ञात करने हैं। r का मान पूछा जाए, यानी r कब संतुष्ट करेगा ये पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको देगा गया होगा यूक्लिड, जो कि आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। देखिए क्या करना है, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होती है वह क्या होती है, बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर में दिया जाता है होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ पर आपका ए जो होता है वह आपका हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो भाज्य होता है, यानी जिस संख्या में हमें भाग देना होता है। और बी बराबर भाजक होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, ठीक है। और क्यू जो होता है वह आपका भागफल होता है। मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आर जो होता है वह आपका शेषफल होता है, शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले समझिएगा ए बराबर बी क्यू और प्लस आर दिया गया है। मैं यहाँ पर हमने आपको ये बता दिया है, ये आपको यहाँ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दिया गया है जैसे कि r जो होता है, यानी शेषफल जो होता है वह हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है किसी भी भाग के प्रश्न में, ठीक है। और r जो होता है वह भाजक से होता है छोटा, ठीक है, यानी b से छोटा होता है r, ठीक है। अब देखिएगा, आपको यहाँ पर शेषफल जो होता है वो r होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। r जो होता है आपका शेषफल होता है और b जो होता है आपका भाजक होता है, यानी कि शेषफल भाजक से हमेशा कम ही आएगा, ठीक है। अगर हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा भाजक से कम आता है, ठीक है। आप जानते होंगे, क्योंकि अगर शेषफल ज़्यादा आएगा तो एक बार फिर से भागना चला जाएगा, इसलिए शेषफल जो है वह भाजक से कम ही आता है। ये चीज़ जो हिंदी में लिखी हुई है ये आपको नहीं लिखनी है, आप इस चीज़ को लिखेंगे, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर जो होता है वह 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है जो शेषफल होता है, ठीक है, आर। और बी जो है वह आपका बड़ा होता है आर से, यानी शेषफल से, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है ए बराबर 3q और प्लस में r, जो कि हम यहाँ पर इस समीकरण से, जो कि ये सूत्र है, इससे अगर हम इसकी तुलना करें तो b बराबर हम देखेंगे कि यहाँ पर b की जगह 3 दिया गया है, तो b बराबर हमें क्या दिया गया है, 3, ठीक है। अब देखिए, b बराबर जब 3 दिया गया है तो यह आपका जो शेषफल होगा, यह आपका r जो है वह छोटा होना चाहिए किससे, 3 से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 से छोटा होना चाहिए यह r। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाजक आपका 3 आया, यानी b बराबर 3 आया, तो r आपका क्या हो सकता है, तो r के जो संभावित मान हो सकते हैं, यानी कि मान जो होंगे, तो 0 हो सकता है आपका, और आपका 1 हो सकता है, और आपका 2 हो सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3 से अधिक आपका शेषफल नहीं होगा, क्योंकि भाजक ही आपका 3 है, तो 3 से कम ही तो शेषफल आएगा। तो यहाँ पर 0 हो सकता है शेषफल में, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है, यानी 3 से हमेशा कम होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार से इतना प्रश्न आपको कर देना है, ठीक है। और ये हिंदी आपको नहीं लिखनी है आपको, बस यहाँ तक करना है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए तो आपको 0, 1, 2, 3
ये यानी कि 0 1 2 तक आपको इनमें से ऑप्शन आपका चुन लेना है, या फिर आपको यह भी इतना ऑप्शन में दिया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।